में जो हुआ उस विषय में कि ममियाना बंद करो भाषा बोलो फौलादों की और खाल खींच लो आंतक की उन नाजायज औलादों की। हो जाए अगर कोई भूल तो भूल माफ कर दी जाती है, लेकिन कुछ कुत्ते सच में पागल हो गए, अब उनको गोली मारी जाती है। मैं कहना चाहती हूँ शराम उन मुल्लों को कि मस्जिदों की अब भारत सरकार को तलाशी ले लेनी चाहिए। उनके अंदर जमा कितने हथियार हैं उनका ब्यौरा भी होना चाहिए कि जो सारे फसाद की जड़ है ना वो कुरान है। इस कुरान पर जिस दिन बैन लग जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और आजम खान, ओवैसी और जिस बिल में घुसे हो तुम हरामखोरो कुत्तों, बाहर निकल कर देखो कि देश में रहकर देश से गद्दारी करना बंद करें। ये तो था आज का संदेश। देश में अमन शांति की मैं कामना करती हूँ और सिख भक्तों को और सभी राष्ट्रवादियों को एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हमारे सिख भक्तों को मारा गया, हज यात्रा दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। जवाब देंगे सिख भक्त, राष्ट्रभक्त, क्योंकि गुस्सा जब पलता है ना वो निकलता जरूर है, आज नहीं कल। इसलिए इंतजार करिए, आप ज्यादा खुश मत होइए कि आपने सिख भक्तों को मारा या आतंकवाद इतना फैल रहा है। आप हमारे आसपास में रहकर आतंकी हो रहे हो तो दिल्ली से जाओगे, बॉम्बे से जाओगे, भारत से होकर जाओगे, कहीं और से नहीं जाओगे। इसलिए इंतजार करिए, जवाब सिख भक्त भी देंगे, राष्ट्रभक्त भी देंगे और गौ भक्त भी देंगे। और मोदी जी करबर्द प्रार्थना करती है साध्वी देवा ठाकुर कि अब बहुत हो चुका, जवाब देने का समय है। 10 सर लाने के लिए आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया समाज ने, जवाब दीजिए। आज हमारे वतन अजीज़ में जो माहौल पैदा करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, किसी भी मज़हब के लोग हों, जो लोग नफ़रत पैदा करने की साजिशें रच रहे हैं, वो हमारे देश को गृहयुद्ध की तरफ लेकर जा रहा है, जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे वो हिसार की घटना हो, चाहे वो जुनैद का कत्ल हो, चाहे पहलू खान का कत्ल हो, चाहे ऊना के अंदर दलितों का कत्ल हो, चाहे वो सहारनपुर के दलितों के घर को जलाने का वाक़या हो, ये तमाम वाक़यात जो हैं देश के अंदर नफ़रत को बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ ये बात वाज़ेह होती है, समझना चाहिए लोगों को कि मुसलमान जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा बिलीव करता है। शायद यही वजह है कि वो सारे तमाम वाक़यात के बाद भी इस उम्मीद के साथ बैठा है कि कोई हमारे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता हमारे ना चाहते हुए भी अगर किसी तरीके का जो है सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो हमारे मुल्क किसी दूसरी डगर पर चला जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए। आज जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा पे जो अटैक हुआ उसका हर हिंदुस्तानी ने मजम्मत की, हर भारतीय ने मजम्मत की, क्योंकि हमारे देश पे हमला था। लेकिन कुछ लोग उसको एक मजहबी रंग देने की साजिशें रच रहे हैं। किसी एमएलए और किसी साध्वी देवा ठाकुर ने कहा कि हज यात्रियों पर हमला होगा। मेरा सवाल उन लोगों से ये है, मोहतरमा, हम लोग मोहब्बत की बात करने वाले हैं और हमारी तारीख ये है कि हमने कभी नफ़रत की बात नहीं की और सेकुलरिज्म को मजबूत करने की बात की। अगर हज यात्रियों पर हमला होगा तो ये भी हमारी डेमोक्रेसी पर हमला है, अगर अमरनाथ के यात्रियों पर हमला होगा वो भी हमारी डेमोक्रेसी पर हमला है। आप नफ़रत की बात मत कीजिए मोहतरमा, हम लोग मोहब्बत की बात करने वाले हैं। हमारी तारीख ये है कि जब मान सिंह और ने जोधाबाई को दिया था तो हम लोगों ने उनको मलिका हिंदुस्तान बनाया था, इज्जत दी थी। तो मैं आपसे कहूँगा मोहतरमा कि मोहब्बत की बात कीजिए। हम लोग मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, आप मोहब्बत को स्वीकार कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये कहेगा कि जो लोग राम मंदिर को नहीं बनने देंगे तो उनके साथ गलत किया जाएगा। देखिए, जो मसला सुप्रीम कोर्ट में है उसमें कोई भी आदमी दखल अंदाजी करता है तो वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और आज स्टेटमेंट आया कि जो भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएगा वो देश का गद्दार होगा। अगर कोई इस तरीके के नारे लगाने से देशभक्ति या गद्दारी का पता चलता है तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि मुझे अपने गद्दार होने पर फख्र है, क्योंकि मैं अपने देश के संविधान के हिसाब से वफादार था, हूँ और रहूँगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने, ये इंद्रेश कुमार ने जो बात कही, वो खुद मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट और अजमेर शरीफ के बॉम्ब ब्लास्ट में एक्यूज, उनका नाम रह चुका है। ऐसे लोगों से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आखिरी बात यह है
कि इसमें हमारे वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर को दखलंदाजी करनी चाहिए इस तरह की जितनी भी एक्शंस हो रहे हैं। और मैं अपील करूंगा तमाम सेकुलर फोर्सेस से कि वो इस तरह के मामलात के लिए एक जगह आएँ, क्योंकि ये जो देश के लिए खतरा, ये मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए खतरा नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश को तोड़ने वाली हैं, जो ये संदेश दे रही हैं कि अब यहाँ पर किसी मखसूस नथुराम गोडसे की सोच वाले लोगों की हुकूमत होगी। क्योंकि नथुराम गोडसे ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का कत्ल किया था, और ये संदेश था कि अब हिंसावादी हैं हम। जो उनकी सोच रखते हैं, ये बीजेपी के विधायक चाहे राजपूत हो, चाहे ये साध्वी देवा ठाकुर हो, चाहे कमलेश तिवारी हो, ये उसी नथुराम गोडसे की सोच वाले हैं। और मैं कहूँगा कि ये देश वाकई में, ये बात हकीकत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसमें हर भारतीय का हक है, और हमें बाबा साहब के बनाए हुए दस्तूर पर पूरा यकीन और एतमाद है। मैं मोहतरमा से सिर्फ एक अपील करूँगा कि क्यों इस देश में, गंगा जमनी तहजीब के देश में, उस देश में कि जहाँ शाहरुख खान अगर एक मुसलमान है तो दूसरी उनकी घरवाली और हैं लेकिन मोहब्बत से रहते हैं, जहाँ संगीता बिजलानी और अजरुद्दीन एक साथ रहे हैं, जहाँ अकबर और जोधा साथ में रहे हैं और समझा है एक दूसरे को, प्यार मोहब्बत की बात की है, क्यों साध्वी जी नफ़रत की बात कर रही हैं? आओ मोहब्बत की कुछ बात हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार ज़रा मोहब्बत की बात तो करके देखिए, आपको मुझे यकीन है कि पूरी पसंद आएगी मोहब्बत की बात। और आपको जो स्लोगन लगाना है भारत माता की जय का, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप वो नारा लगाइए, हम भारत जिंदाबाद जय हिंद लगाते हैं, क्या बुराई है, लेकिन नफ़रत अच्छी नहीं है। और मैं कहूँगा कि थोड़ा समझदारी के साथ और हमारे इस मोहब्बत के पैगाम को कबूल कीजिए और हक़ और इंसाफ और मोहब्बत के पैगाम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए, यही आपसे मैं कहना चाहूँगा।